नॉर्मली जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी गेमिंग वर्ल्ड के अंदर हम जब किसी इमेज की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्प्राइट कहते हैं। स्प्राइट कहते हैं जी उसको, ठीक है। तो आप जब इसकी बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पे कोई स्प्राइट, जो इनका बाय डिफॉल्ट एक स्प्राइट है, वो ये कैट है, ठीक है। इस कैट को हम चला भी सकते हैं, एनिमेशन इसमें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें। अच्छा, इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब किधर चली गई कैट, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, उसका तरीका ये है कि यू हैव टू चूज एनी स्प्राइट फ्रॉम हेयर। यहाँ अगर आप इसको क्लिक करें तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट इमेजेस, नॉट जस्ट दिस कैट, कैट भी यहाँ मौजूद है, इसके अलावा भी यू कैन सी अ लॉट ऑफ इमेजेस, ठीक है। कार है, क्रैब है, बहुत सारे इमेजेस हैं। इसी तरह ये, और ये इन्होंने कैटेगराइज भी किया हुआ है, ये सारे हैं। अगर आपने जरा क्विकली काम करना है तो आप सिर्फ फूड आइटम उठा लें, अच्छा ठीक है, ये तो उससे फिर आपको मजीद आइडिया हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने चले एक कैरेक्टर ले लिया है, ठीक है। इस कैरेक्टर का नाम एबी है, यहाँ पे इनका अपना ही दिया हुआ नाम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम कोई भी कैरेक्टर हम उठा सकते हैं और हम यहाँ पर कोई बैकड्रॉप भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस गर्ल इज स्टैंडिंग इन, ठीक है जी, शी स्टैंडिंग हियर। और इसी तरह हम एक स्टेज हमने ये देख लिया, इसका नाम है जी बैकड्रॉप। स्टेज का नाम है बैकड्रॉप कहते हैं इसको, इसका नाम बैकड्रॉप 2 है बाय द वे। आप कोई बैकड्रॉप खुद भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन मेक माई ओन बैकड्रॉप। एक बैकड्रॉप 1 जो था वो ये था, ये बैकड्रॉप 1 अब बन गया मैंने, क्योंकि पिछला डिलीट किया। बैकड्रॉप 2 मैं खुद से बना सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक बैकड्रॉप क्रिएट करती हूँ, उसका कलर मैं दे देती हूँ कुछ और ग्रीन दे देती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं ये क्या हो गया, एक मिनट, नहीं, ये बैकड्रॉप ये वाला आ गया, मुझे असल में इधर जाना था जी। अच्छा, इस बैकड्रॉप के ऊपर जो है वो आई कैन क्रिएट एनीथिंग, आई कैन पेंट एनीथिंग। मैं ट्री कोई पेंट करके देखती हूँ, मुझे नहीं पता है, माई पेंटिंग इज नॉट दैट गुड। यहाँ से मैं उसकी कोई ब्रांच सेलेक्ट, ये उसका ट्रंक हो गया। ट्री को हम कोई शेड दे देते हैं ग्रीन का, और यहाँ से हम, अच्छा ये क्योंकि वो पेंट ब्रश यूज किया हुआ है आप लोगों ने, यस मैम। पेंट से गैप मिल रहा है एक्चुअली, यहाँ से मिल रहा है जी। तो वो उस वजह से पता नहीं है क्यों हो रहा है, बहरहाल ये हम देख लेते हैं। अच्छा, कलर जो होते हैं उनको आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ब्लू का शेड मैंने सिलेक्ट किया है तो ये ब्लू हो गया, ठीक है। चलें, बहरहाल हमारा ट्री जो है वो कुछ ऐसा अजीब सा ही है, खैर है। बहरहाल मकसद ये यहाँ बताने का है कि जब आप बैकड्रॉप्स की बात करें तो हमारे पास एक ये बैकड्रॉप है, एक ये बैकड्रॉप है, ठीक है। आप डिफरेंट बैकड्रॉप्स बना सकते हैं और आप एक सीन से दूसरे सीन को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बने बनाए बैकड्रॉप्स हैं, मैं यहाँ पे एक और बैकड्रॉप भी डाल देती हूँ। हमारी लिस्ट बढ़ती जा रही है बैकड्रॉप्स की, और हर बैकड्रॉप के ऊपर ये सेम स्प्राइट ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं यहीं से शुरू करती हूँ क्योंकि बैकड्रॉप हमारा ये है, ठीक है। और जो स्प्राइट है उस पर लगा हुआ है वो ये है। अब मुझे जो लैब मिली है आपको, लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि हमने जिस चीज के ऊपर कोड लगाना होता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ हमारे पास एक ही स्प्राइट है, उसका नाम है एबी, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं एक और स्प्राइट ले आऊं और मैं ये कैट ही ले आती हूँ, ठीक है, और ये कैट को भी हम यहाँ रख देते हैं,
और कैट की हम जो x है उसको हम -x कर दें अगर, अच्छा नहीं, कैट को रोटेट करना पड़ेगा हमें, ठहर जाए, x की वैल्यू ये हो गई, डायरेक्शन हम इसका -90 कर दें अगर, तो ये उल्टी हो गई। अच्छा, इसको हम रोटेट करके असल में देखना चाह रहे हैं कि ये कैट जो है, ये मेरा ख्याल है ये -180 पे, मैं चाह रही हूँ ये एबी की तरफ मूव कर ले। एबी की तरफ मूव क्यों नहीं कर रही? मैम प्लस में करके देखें। एक मिनट, 90 तो पहले था ना। अगर मैं इसको ऑल द वे रोटेट करूं, रोटेशन नहीं है इसके अंदर, नहीं है, रोटेशन नहीं है। एक मिनट, -90 कर दो मैम। नहीं, एक मिनट जी, ये हो गया। अच्छा, उसकी रोटेशन नहीं, वो घूम के पूरा ऐसे घूमेगी, वो वापस ही आ जाएगी। इसको हम, मुझे ऑल द वे 180 पे कर दें मैम, ये मुझे 180 पे हो कोड से जाती है। कोड से रोटेट करना पड़ेगा। 180 पे नहीं होगी, 180 पे नहीं मैम हो रही। मैम आप सॉरी, -90 पे हो रही है। ये जो एरो है ना मैम, इसको रोटेट करें ऊपर नीचे, जो क्लॉकवाइज। मैम मेरी ये तो वाला होती है। एरो Yes। पता नहीं नहीं, मैम, बहरहाल आई वांट कि ये ऑल द वे इसकी तरफ मूव कर ले। बहरहाल छोड़ें अभी इसको, हम देख लेते हैं। बहरहाल आपको ये समझ आ जाएगी कि किसी भी स्प्राइट की रोटेशन जो है वो डायरेक्शन के थ्रू होती है, और इसका जो एक्स और वाई का मतलब ये है कि इसकी वाई पोजीशन ये है और एक्स पोजीशन ये है, ठीक है। तो अगर मैं इसका देखें, एक्स अगर यहाँ पे इसका एक्स 159 है तो मैं पीछे करूंगी, तो अब इसका एक्स क्या हो गया, -23 हो गया, ठीक है। आगे मैंने किया तो इसका एक्स 134 हो गया, इसका एक्स बढ़ रहा है। तो अगर मैं इस एबी के ऊपर एक कोड लगाऊं, तो कोड ये हो कि जब मैं प्ले का बटन दबाऊं, मैंने लास्ट टाइम ये बात की, प्ले का बटन की ये फ्लैग है, तो एबी को मैं सेलेक्ट करूंगी तो एबी का इमेज आ जाएगा। यहाँ पे नजर आ रहा है आपको छोटा सा इमेज? इसका मतलब ये कि अब ये कोड एबी पे लग रहा है। तो अगर एबी पे ये कोड लगे कि व्हेन प्ले साइन इज क्लिक्ड, तो क्या हो जाए, एबी की जो मूवमेंट है वो 10 स्टेप्स हो, ठीक है। तो 10 स्टेप्स आप देखें बहुत छोटे होते हैं इसमें, बस ये 10 स्टेप्स, ठीक है। अगर मैं इसको ये कहूँ कि जब प्ले साइन क्लिक हो, तो मैं बजाय इसको करने के रिपीट 10 टाइम्स करके ये 10 स्टेप्स में डाल दूं, तो अभी एक लूप लग जाएगा, ठीक है। अब मैं अभी को यहाँ से चलाती हूँ, अब देखें अभी किस तरह मूव किया इसने, इतना मूव कर रही है, राइट। ये बात समझ आइए आप लोगों को कि ये हटा देने से इसने कितना मूव किया था, सिर्फ एक दफा ऐसा मूवमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अगर 20 कर दूं तो क्या होगा, 20 में थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है स्प्राइट। तो मैं इसको 100 कर दूं तो क्या होगा, ये देखें। अब डिस्टेंस जितना आप बढ़ाएंगे वैल्यू को, उतना ही डिस्टेंस, अगर मैं 1 कर दूं तो शायद आपको हल्का सा जर्क भी महसूस होगा और कुछ भी नहीं, बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये वाला काम, ये एक एक्शन है, ये 10 टाइम्स हो, तो मैं इसको एक लूप के अंदर लगा दूंगी, ठीक है। ये लूप क्या करेगा, 10 दफा इसको मूव कराएगा। अब आप देखें तो वो 10 टाइम्स मूव कर रही है, ठीक है, और उसकी स्मूथनेस जो है वो बढ़ चुकी है। अगर मैं इसके 10 स्टेप्स तो उसने इतना मूव किया जी। मैम ये अबू माइक जरा कौन है? माइक अबू बंद रहरा करवाएं। जी अबू अबू रहरा जरा का का माइक माइक कौन है? ऑन वो है, तो बंद करवा। आवाज नहीं ठीक आ रही आप। जी, अब ये माइक बंद कर दें, थैंक यू जी। ये बात समझ आइए आप लोगों को, कोई लूप क्या कर रहा है, और लूप आपने कहाँ से उठाया, ये कंट्रोल, ये इधर से उठाया आपने लूप, कंट्रोल्स में से, ठीक है। अच्छा,
अब मैं ये कहती हूँ कि अगर आप अपनी लैब देखें आज की, तो वो भी आपको यही करने को कह रही है, ठीक है। बेसिकली आपने सबसे पहले यहाँ पे रिपीट को यूज करते हुए करना है। अच्छा, व्हेन प्ले क्लिक्ड के साथ भी आप कर सकते हैं, और आप ये भी कर, जरूरी नहीं है कि प्ले को ही क्लिक करें तो ये हो। आप प्ले, इसको हटा दें, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। मैं एक और एक्शन मैं ये करती हूँ कि व्हेन, अब स्पेस की जब की प्रेस होगी, प्ले की जरूरत ही नहीं मुझे, ठीक है, तो ये चलेगी, ठीक है। अब मैंने जब स्पेस की प्रेस की तो ये इतनी दफा चल गई, ये मैं स्पेस की से कर रही हूँ। इसी तरह मैं कीज के साथ अप एरो की, या यहाँ पे लॉजिकली राइट एरो की बनती है, तो मैंने ये राइट एरो की के साथ इसको जब किया तो ये इतना मूव कर गया, ठीक है। अब मैं एक काम और करती हूँ, यहाँ पे राइट एरो की हो गया, इसी इसी चीज को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमने ये किया कि जब ये लेफ्ट एरो की प्रेस हो तो ये रिपीट करे 10 दफा मूवमेंट को 10, लेकिन माइनस में, क्योंकि आपने बैक पे जाना है, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ इसको राइट एरो की प्रेस करती हूँ, ठीक है, तो ये इतना चल पड़ा, लेफ्ट की तो वापस आ गई उतनी, ठीक है। मैं प्ले नहीं दबा रही, मैंने पहले राइट एरो की दबाई तो इसने 10 स्टेप्स को रिपीट किया 10 टाइम्स और यहाँ पहुंच गई, ठीक है। और लेफ्ट एरो की दबाई तो वापस जो है रिपीट किया 10 टाइम्स -10 स्टेप्स को, ठीक है, तो वो यहाँ पहुंच गई। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो आप कीज के थ्रू इजीली इसको एनिमेट कर सकते हैं। अब अगर मैं इस वाली कैट को सिलेक्ट करूं तो आप देखें इसके कोड की स्पेस खाली है। आप यही काम आप कैट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने एबी को सिलेक्ट किया हुआ था और मैंने ये काम एबी के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट किया था। अच्छा, इसके अलावा आपको कहा जा रहा है कि आप ये वाला जो रिपीट वाला कोड है, ये इसमें देखिए कितनी वेरिएशंस आ रही हैं। जब एक लूप के अंदर एक लूप लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्बेडेड लूप कहते हैं, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम इसका एक नाम होता है, हम मल्टीपल लूप विद इन अ लूप जब लगाते हैं तो उसको हम नेस्टेड लूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है, दिस इज गोइंग इन अ रिकॉर्डिंग एज वेल, तो ये आप सुन भी लेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपको कहा जा रहा है कि आप अब एक एम्बेडेड लूप लगाएं। अभी कितने लूप लगे हुए हैं? राइट एरो की पे कितना लूप लगा हुआ है? हाउ मेनी लूप्स आर देयर? एक ही लूप लगा हुआ है जी अभी। रिपीट मींस 1 लूप लगा हुआ है इसके ऊपर, 10 दफा चलेगा वो एक लूप। अब मैं ये कहती हूँ कि मैं ये इसको यहाँ से हटा देती हूँ और मैं इसके अंदर एक और लूप लगा देती हूँ। नाउ दिस इज अ नेस्टेड लूप और एम्बेडेड लूप। अब क्या होगा कि यानी ये कितनी दफा 10 स्टेप्स होंगे, पहले 10 टाइम्स 10 स्टेप्स होंगे और उस वो पूरा प्रोसेस फिर से 10 टाइम्स होगा। तो अब जरा देखते हैं ये कितना चलेगी। अब ज्यादा चलना चाहिए इसको, ये देखें आप, ये यहाँ पहुंच गया ये। सो इंस्टेड ऑफ ये 10 दफा लगाऊं, इसका क्या मतलब है? एक मिनट, मैं एक चीज और आपको समझा दूं, मे बी सम ऑफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। ये अगर मैं एक दफा लगाती हूँ, ये इसको देखिएगा, अभी इसको हटा दें, इसको देखें, ये एक दफा 10 स्टेप्स चल रहा है, किससे? राइट एरो की से। एबी ने 10 स्टेप्स चला, मैं चाहती हूँ एबी जो है वो 100 स्टेप्स चले, ठीक है। 10 10 क्या होता है? 100 ही होता है ना। हाँ जी। तो मैंने जो है क्या किया, मैंने एक दफा नहीं लगाया इसको, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 1 2, ये कितने, 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 टाइम्स उसको मैंने ये कर दिया। लूप का काम ये है। इसको भी हम इकट्ठा कर लेते हैं, सबको एक दफा ही ले जाएंगे। यहाँ पे जाके ये लग गया। अब आपको ये
क्या हो रहा है यहाँ पे, अब मैं जब राइट एरो की प्रेस करूंगी तो भी एबी ने इतना ही मूव किया। आप देखें इसकी जो अगर पोजीशन मैंने यहाँ सेट की है, इसको हम मैनुअली दे देते हैं -180, ठीक है। अब 10 टाइम्स अगर वो राइट एरो की प्रेस करूं तो वो कहाँ उसकी एक्स पहुंच गई, 80 पे पहुंच गई, यानी 100 उसमें से माइनस हो गए। ये 10 स्टेप्स है ना, ठीक है। तो 180 था, अब 80 रह गया एक्स, तो इसका क्या मतलब हुआ, कितने स्टेप्स उसने चल लिए, 100 स्टेप्स चल रही है, ठीक है। ये एक्स बेसिकली 1 स्टेप है, अगर एक्स 80 होता है तो 80 के बाद 81 हो गया तो वो एक स्टेप होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें से जो है 180 में से 80 रह जाने हैं उसके अंदर। अब यही काम मैं लूप के थ्रू अगर कर लूं, मैं फिर से एबी को 180 पे रखती हूँ, ठीक है। ये 180 पे आ गई और मैं इन सबको इसको हटाकर एक मैं लूप लगा देती हूँ और उस लूप में मैं इन सबको डिलीट कर देती हूँ, ये सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। और एबी को हम फिर से ले आते हैं -180 पे, एबी जो है वो मूव कर गई है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इस लूप के अंदर सिर्फ एक दफा लिख देते हैं 10 स्टेप्स, और वो रिपीट कितनी बार हो रहा है, 10 टाइम्स हो रहा है। अब मैं राइट एरो की प्रेस करती हूँ, अभी भी यही होगा कि एबी की एक्स पोजीशन 80 हो जाएगी, ठीक है जी। ये बात समझ आई है? अब आपको समझ आएगा लूप क्या करता है, यस मैम। ठीक है। मैंने जो है एक काम को 10 दफा वहां पे करने के बजाय एक लूप के अंदर डाल दिया, ठीक है। और वो लूप जो है वो चल पड़ा। यही काम मैं लेफ्ट एरो की के साथ भी कर रही हूँ। लेफ्ट एरो की में मैं रिपीट करवा रही हूँ 10 स्टेप्स, लेकिन बैकवर्ड्स, ठीक है। 10 दफा वो 10 स्टेप्स होंगे, लेकिन पीछे की तरफ होंगे, ठीक है। अच्छा, वो हम एक काम और भी कर सकते हैं। हम ये क्यों करें कि जी लेफ्ट और राइट एरो की प्रेस हो, हम ये भी कर सकते हैं कि हम जो है यहाँ व्हेन के बजाय, एक मिनट जी, ये वो चल चल भी रही है असल में 180, हम असल में इसको प्रेस भी कर देते हैं ना। अच्छा, यहाँ मैं इसको जरा यहाँ से निकालती हूँ और मैं एक कंडीशन लगा लेती हूँ कि इफ एक कंडीशन हम लगाते हैं कि इफ यहाँ पे हम करते हैं अच्छा जी, यहाँ से उठा लेते हैं हम, if x is greater than is if x is greater than -80, तो क्या हो, ये रिपीट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको देखते हैं कि हमने इसको कोई एक्शन देना है कि नहीं। अगर इसका x इज ग्रेटर देन 80 है तो नहीं, इसको हमें कोई एक्शन भी देना पड़ेगा। यहाँ पे हम ये करते हैं जी, हम जो है वो इसको जनरलाइज, मैं ये चाह रही हूँ कि आपकी ये जो स्प्राइट है, ये जैसे ही ये 80 पे पहुंचे, -80 पे पहुंचे, ये वापस खुद ही चली जाए इधर, ठीक है। तो इसको हम अगर यहाँ जोड़ दें तो क्या होगा, इसको अभी हम -180 पे ही रखते हैं, ठीक है। और हम ठीक है, अब देखें क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने इसको
जो है वो राइट एरो की सिर्फ प्रेस की है, ठीक है। राइट एरो की जब मैंने प्रेस की तो एबी आप नोटिस करेंगे 80 पे गई और वापस 180 पे आ गई, ठीक है, क्योंकि मैंने कंडीशन लगा दी थी कि जैसे ही 80, ये बल्कि लेस देन इक्वल टू जो है ना इसको होना चाहिए 79, वैसे उसूलन ग्रेटर देन 79 होना चाहिए ताकि वो 80 से पहले ही हो जाए, ठीक है जी। तो जैसे ही मैंने राइट एरो की प्रेस की 80, जैसे ही -79 से ग्रेटर होगी इसकी पोजीशन, वापस उसने कहाँ आ जाना है, 180 पे आ जाना है। तो ये देखें, ये आपको समझ आई है, ये पोजीशन जाती है -79 यानी 80 तक और फिर से वापस आ जाती है, ठीक है जी। तो ये मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप जो है वो एक कंडीशन मैंने एक लूप लगाया और उसके साथ अंदर ही उसके एक कंडीशन लगा दी मैंने, ठीक है, जिसके साथ वो वापस ऐसे मूव करने लगी। इसके अलावा अगर आप देखें, ये अब कैट क्लिक हो गई है एबी, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्लास, आप लोग सो तो नहीं गए सब लोग? यस मैम आ रही है। अच्छा जी। अच्छा, इसके अलावा आपने यहाँ मैम पे ये समझ देखना आ है, रही है। आप देखिए रिपीट अंटिल की भी एक कंडीशन है। यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो रिपीट अंटिल, अच्छा रिपीट अंटिल का मतलब ये कि एक चीज कब तक रिपीट होनी है, जब तक कोई एक खास सिचुएशन ना गेन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये रिपीट अंटिल जो है वो मैं यहाँ पे रखती हूँ और इस रिपीट अंटिल के को मैं एक्स उठा के मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, कि जब तक एक्स जो है उसकी पोजीशन जो है सपोज वो ना हो जाए, इसको हम कर लेते हैं -50। -50 देखे कहाँ आता है, अगर मैं देखूं एबी की पोजीशन तो -50 यहाँ आ रहा है, मैं इसको और तरफ कर देती हूँ, ये माइनस, मैं इसको 50 कर देती हूँ, अब देखती हूँ 50 यहाँ आ रहा है। तो मैं अब ये करूंगी कि इसकी पोजीशन को वापस -180 कर दी और कोड के थ्रू मैंने इसकी पोजीशन जब तक इसको मैंने मूव करवाना है, जब तक इसकी पोजीशन जो है वो 50 ना हो जाए, जब तक ये क्या करता रहे, ये करता रहे जी, स्टेप्स लेता रहे, ठीक है। तो एक दफा अब यहाँ पे राइट एरो की जो है वो इतनी जो है वो लॉजिकल नहीं लग रही, तो हम राइट एरो की के बजाय क्या करते हैं, हम व्हेन प्ले का दबा देते हैं, ठीक है, कि जब प्ले दबे और जब तक उसकी पोजीशन जो है वो 50 ना हो जाए वो स्टेप्स लेता रहे, ठीक है जी। अब ये क्या हो रहा है, एक मिनट, ये हो गया व्हेन प्ले, प्ले मोड में क्यों नहीं जा रहा है ये, इसको अगर हम हटा दें तो इसका क्या इशू है ये, एंड ये एबी पे ही लगा हुआ है ना, ठीक है। अच्छा एक काम और करते हैं, ये रिपीट अंटिल क्यों नहीं चल रहा, 50 पे इसकी पोजीशन ये थी, ठीक है, तो देख लेते हैं, एक्स इसका यहाँ तक जाना चाहिए। अच्छा अंटिल वो उसको ऑपोजिट ले रहा है, यानी वो उसको मुझे देना पड़ेगा x इज ग्रेटर, ये लेस देन होगा, लेस देन तब आएगा, ठीक है, ये कंडीशन गलत लगी हुई है। ये बातें समझ आ रही हैं आपको लोगों को? अच्छा अब देखते हैं इसको चला के,
ठीक है, अब आपको समझ आई ये बात कि वो क्यों नहीं हो रहा था, पहले क्यों नहीं हो रहा था? किसी को क्लियर हुई है ये बात कि पहले क्यों नहीं चल रही थी ये अभी? इसलिए कि मैंने कंडीशन को लेस देन के साथ, ग्रेटर देन के साथ लगाया हुआ था। रिपीट अंटिल जो है वो रिपीट करेगा कब तक, अंटिल का मतलब है कब तक, कब तक, जब तक इसकी पोजीशन -50 से लेस रहेगी। वो ग्रेटर देन 50 पे जा रहा था तो वो तो गलत, उल्टी कंडीशन लग गई थी ना। तो अब ये होगा कि रिपीट अंटिल का मतलब ये कि जब तक x जो है वो लेस देन 50 रहे उसको हम आगे मूव करवा दें। तो अब जो है ये इसकी पोजीशन 255 हो गई है जी। कहाँ से? जो इसकी मैक्सिमम पोजीशन थी। ठीक है, तो अब हम इसको वापस ले आते हैं 180 पे जी। ये अब बार बार जो है वो इस तरह चलेगी। बहरहाल इसको अब हम प्ले मोड से हटा देते हैं। अब ये चीज आपने ट्राई करनी है मुख्तलिफ कंडीशंस और मुख्तलिफ स्प्राइट्स के साथ, ये आपने करके देखना है। अच्छा, लूप एंड कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब ये जी जी अकेले कैमरा का बंद होना है। आप लोगों ने अब करना ये कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 5 ये आपको बताया हुआ है कि आपने क्या चीज उठानी है यहाँ से। तो आप उसमें ये चीज यही इम्प्लीमेंट करके देखें किसी भी स्प्राइट के ऊपर कि ये क्या होता है। ये आपको नजर आ रही है फिगर्स कंट्रोल्स की? यस मैम। बस आपने ये सारे इस पे लगाने हैं और करके देखना है कि ये किस तरह हो रहा है। ठीक है जी। ओके मैम। बाकी प्रैक्टिसिंग के लिए जो लोग प्रैक्टिसिंग वाला काम करें, कुछ टास्क 2 जो है वो फिर मुझसे पूछ लें अलग से। वो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टास्क और ये बेसिकली बाकायदा गेम बनेगी आपकी इसके अंदर। ये हम कर क्यों रहे हैं सारा, ये सीखने के लिए कि गेम कैसे बनती है। यहाँ पे ये अभी ये काम तो बहुत इनिशियल लेवल का है। यहाँ पे अभी आपने स्कोरिंग वगैरह देनी होती है, आपके स्कोर्स बढ़ते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और सपोज ये एबी जो है अगर कैट से टकरा गई तो स्कोर जो है वो बढ़ गया। इस तरह की चीजें हमें फिर इसके अंदर करनी होती हैं। उसके लिए हमें फिर एक वेरिएबल लेने होते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं ये वेरिएबल की। वेरिएबल का मतलब ये कि आप एक वेरिएबल ले लें, जैसे उसका नाम स्कोर रख दें। ठीक है, तो जो है वो उसका अब क्या होगा कि जब भी मैं हिट करती हूँ कैट को, यानी कैट की पोजीशन क्या है इस वक्त, कैट की एक्स पोजीशन 163 है और अगर एबी की भी एक्स पोजीशन 163 हो जाती है तो स्कोर उसका क्या हो जाए, यहाँ पे अभी 0 है, स्कोर क्या हो जाए +1 हो जाए या +5 हो जाए। यहाँ कैट की जगह हम अगर कुछ और रख लें, कोई ऐसी चीज, फूड रख लें जी। जी अब ठीक है, अब अगर एबी ने जो है वो एप्पल एप्पल ले लिया, ठीक है, तो उसका स्कोर जो है वो 1 हो गया। और एप्पल के बजाय अगर उसने यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं जी, सपोज वो इससे टकरा गई क्रैब से। ठीक है, क्रैब शुड अपीयर लाइक ऐसे ऐसे करके नीचे से अपीयर, ऊपर से नीचे अपीयर हो रहा हो, इस तरह इस तरह। ठीक है, गेम बनाने का एक मेथोडोलॉजी ये है ना कि रास्ते में कहीं भी अचानक से क्रैब आ जाए और एबी ने अगर उससे टकरा गई तो एबी की जो गेम जो है वो ओवर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का सीन जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप कुछ भी जो है वो इसमें वेरिएशन डाल सकते हैं। सीख मैं आपको बता ही रही हूँ कि हम ये सब इसलिए सीख रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रैच को मजीद जी एक्सप्लोर करें और इसके अलावा आपको जो काम कहा गया पहले वो करें, फिर हम स्कोर वगैरह की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, ये चीजें पहले करके देख लें सारी, फिर हम स्कोरिंग को और ये जो मैंने आपको बताया ना ये क्रैब वाला, ये हम कर लेंगे। ठीक है जी, आज अगर पूरी लैब होगी तो हम इसको पूरा कर लेते हैं। आपकी लैब का क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। अभी मैंने कुछ लोगों से पेपर भी डिस्कस करना है, कुछ लोगों को बताना भी है शायद ये कैसे होता है सब्ट्रैक्शन। और किसी को कोई सवाल है? मैम हमने ये सारा करके